Hello बच्चों, let's see this question. The question says state whether the statements are true T or false F. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताइए. So the given statement is a classical example of autotetraploid is Raphanobrassica, a new genus synthesized by Russian cytologist G.D. Karpenko. तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो रेफेनोब्रासिका है वो एक ऑटोटेट्राप्लॉइड का एग्जाम्पल है जो कि एक न्यू जीनस है जिसे सिंथेसाइज किया गया था बाय अ रशियन साइटोलॉजिस्ट G.D. कार्पेकेन्को. तो हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है या गलत. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी रेफेनोब्रासिका. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये प्लांट क्या है एंड किसने डेवलप किया है. तो ये जो है एक मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है. सो जो रेफेनोब्रासिका है ये एक हाइब्रिड प्लांट वेराइटी है जिसे डेवलप किया गया है बाय क्रॉसिंग टू डिफरेंट स्पीशीज. पहला था रेफेनस सेटाइवस जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम रेडिश के नाम से जानते हैं, which was crossed with Brassica oleracea जिसे कॉमन लैंग्वेज में कैबेज कहते हैं. तो इन दोनों के क्रॉस से हमें मिला था रेफेनोब्रासिका. यदि हम इनके डिप्लॉयड कंटेंट को देखें तो दिस इज 2n इक्वल टू 18, यानी इसमें 18 टोटल क्रोमोसोम्स हैं एंड ब्रासिका में भी हमें 2n इक्वल टू 18 वाली कंडीशन देखने को मिलती है. सो ये दोनों डिप्लॉयड स्पीशीज ने मिलके 4n रेफेनोब्रासिका बनाया, दैट वाज अ टेट्राप्लॉइड स्पीशीज. तो जैसा हमने यहाँ पर देखा कि इसमें 2 डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हैं ऑफ प्लांट दैट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. तो इस वजह से ये जो टेट्राप्लॉइड हमें ऑब्टेन हुआ है इसे एलोटेट्राप्लॉइड कहते हैं. एलो यानी जब दो अलग अलग स्पीशीज इन्वॉल्व हों, उस कंडीशन में हम एलो टर्म को यूज करते हैं. तो ये जो प्लांट है ये डेवलप किया गया था बाय द साइंटिस्ट G.D. कार्पेकेन्को जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे. सो इन्होंने इसे डेवलप किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ कंप्लीटली न्यू जीनस ऑफ प्लांट जो कि पहले नहीं पाया गया था. अब क्वेश्चन में दिया हुआ स्टेटमेंट हम देखें तो ये कह रहा है अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ऑटोटेट्राप्लॉइड इज रेफेनोब्रासिका. तो ये गलत है. व्हाई? बिकॉज यहाँ हमने देखा कि जो रेफेनोब्रासिका है वो भले ही टेट्राप्लॉइड है बट इट इज एन एलोटेट्राप्लॉइड. ऑटोटेट्राप्लॉइड कंडीशन का मतलब होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर हमें देखने को मिले 4 कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम, यानी अलग अलग इंडिविजुअल से क्रोमोसोम नहीं आया हो, सेम ही क्रोमोसोम के हमें 4 कॉपीज देखने को मिले. बट यहाँ पर हमने देखा कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज फ्रॉम वन स्पीशीज एंड अदर हाफ इज फ्रॉम सेकेंड स्पीशीज. 2 डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये एलोटेट्राप्लॉइड है. तो रेफेनोब्रासिका इज नॉट अ ऑटोटेट्राप्लॉइड, इट इज अ एलोटेट्राप्लॉइड. तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है इट इज फॉल्स, दैट इज एफ. यही रहेगा हमारा फाइनल आंसर. बाकी जो डेटा दिया है स्टेटमेंट में दैट इज इट इज अ न्यू जीनस सिंथेसाइज्ड बाय रशियन साइटोलॉजिस्ट G.D. कार्पेकेन्को, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. बट सिंस ऑटोटेट्राप्लॉइड टर्म इसमें यूज हुआ है सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.